आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं जीवित और पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में, जो राजाओं का राजा आपसे प्यार करता है। उस महाराजा धीराज प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है। आप इस दुनिया में कहाँ रहते हैं, आपका वहीं से मैं स्वागत करता हूँ, उस पवित्र प्रभु यीशु के चरणों पर। आमीन। अपने मन में विश्वास करें, आत्मा में कॉन्फिडेंस करें। जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको छुटकारा मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। आमीन। और आज की प्रार्थना से पहले हम प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो हमारे लिए जीवन, सत्य और मार्ग के द्वार खोलता है, हमें अंधकार से रोशनी में ले आता है, हमें दुखों से सुखों में ले आता है। मेरे साथ आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 16 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें और एक बहुत प्यारी सी बाइबल आपको मिल जाएगी। मेरे साथ पढ़ें। वचन में लिखा है, जब सांझ हुई तब वे प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा कर दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन। प्रभु स्वयं कहता है, जीवित परमेश्वर कहता है, ऐ दुनिया के बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु का वचन में लिखा है, वे लोग प्रभु के सामने आए। आमीन। बहुत से लोगों का आज सवाल है कि परमेश्वर हम पर दया क्यों नहीं कर रहा है। आज बहुत से लोगों के मन में विचार है कि परमेश्वर हम पर दया क्यों नहीं कर रहा है। हम इस समस्या में फंसते क्यों जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब सांझ हुई तो बहुत से लोग बहुत से बीमारों को प्रभु यीशु के पास लाए, बहुत से दुष्टात्मा ग्रस्त को प्रभु यीशु के पास लाए, और केवल प्रभु यीशु मसीह ने मुंह से बोला और वो दुष्टात्माएं निकल गई, और वो बीमारी निकल गई, और वो समस्या उनके जीवन से निकल गई। आज लोग प्रभु के पास आना ही नहीं चाहते। वो अपने मन से कभी नहीं कहते कि हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। उनके मन में पता नहीं क्या चलता रहता है। आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने मन में ये कहें, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा। आप अपने होठों से बोलकर कहें, प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा, मेरे जीवन में आ जा। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 8 से 10 वचन। आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर आपके निकट आएगा। आप परमेश्वर के लिए 1 कदम चलेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए 2 कदम चलेगा। और 10 वचन कहता है, जब तुम नरम दीन होकर प्रार्थना करोगे, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। आज एक तरफ आप समस्या में रो रहे हैं, एक तरफ आप दुखों में फंसे हुए हैं, एक तरफ आप अंधकार में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु कहता है, जब तुम नरम दीन हो जाओगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। आमीन। वो शिरोमणि बनाना चाहता है आपको। मैं जब लॉकडाउन नहीं था तो एक ऐसी जगह प्रार्थना कर रहा था जहाँ झोपड़ियाँ थी, और जब लोगों को पता लगा कि परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन यहाँ प्रार्थना करने आया है, तो सब लोग दौड़े दौड़े आए। और जब हमने पहला गीत, पहली प्रार्थना शुरू की, तो लगभग 50 से 60 पीपल थे। जैसे ही हमने प्रार्थना के बाद गीत शुरू किए तो 120 और 150 के मध्यस्थ हो गए, और जब फाइनली वचन तक गए तो लगभग 200 पीपल से भी ज़्यादा लोग
और भी राउंड आने लगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर से हमने प्रार्थना की, मैंने सामूहिक प्रार्थना के 15 मिनट लगभग गीत गाया, फिर हमने 15 से 20 मिनट वचन बांटा, और उसके बाद 30 मिनट मैंने सामूहिक प्रार्थना की। बहुत सी दुष्ट आत्माएं गई, बहुत से बीमार लोगों ने तुरंत चंगाई पाई, बहुत से लोगों ने मन फिरा कर कहा प्रभु यीशु हम पर दया कर। फिर फाइनली जब मैं लास्ट में सबके सरों पर हाथ रख कर जा रहा था, फाइनली सबके सरों पर हाथ रख रहा था, प्रभु ने बहुत से लोगों के जीवन से समस्याएं निकाली। फाइनली लास्ट में एक आदमी आया, उसने बताया मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक लगभग 19 साल पुराना विश्वासी हूँ, और आज से पहले मैं ये सोच रहा था मैं सत्संग में नहीं जाऊँगा, प्रभु यीशु से प्रार्थना नहीं करूँगा। लेकिन आज जब आप कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह हमें पुकार रहा है, हमें प्रभु के पास आना पड़ेगा, तब मेरा हृदय टूट गया। मैंने अपने सर को झुका कर देखा। मैं तो अर्ली मॉर्निंग अपने क्लिनिक पर चला जाता हूँ और आखिरी 12 बजे तक घर लौटता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ और सो जाता हूँ। मैं तो कब प्रभु के पास जाता हूँ। लेकिन आज मैंने आपके मुंह से जब पवित्र आत्मा के शब्द सुने तो मेरा हृदय झकझोर हो गया, और आज से मैं रोज समय पर प्रभु से मिला करूँगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, यशायाह 55 अध्याय, सब भूखे प्यासे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्री में पानी दूंगा, मैं तुम्हें फ्री में खाना दूंगा। आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। आमीन। आपको स्वयं अपने मुंह से कहना पड़ेगा, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर। आपकी वो प्रार्थना सुनने को तैयार रहता है। वो आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहा है, वो आपसे कोई आपके किसी ऐसी बात को नहीं कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार कहता है 11 अध्याय 28 पद, है बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ। आप किस बोझ से दबे हुए हैं? क्या आप एक बांझपन के बोझ से दबे हैं? क्या आप बेरोजगारी के बोझ से दबे हैं? क्या आपके घर गांव में कोविड फैल गया और आप इस बोझ से दबे हुए हैं? क्या आपके घर में बहुत सारा बुखार फैल गया, आप इस बोझ से दबे हुए हैं? आप किस बोझ से दबे हुए हैं? कि आपके घर में सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, इस बोझ से दबे हुए हैं? आप किस बोझ से दबे हैं? आइए प्रार्थना करें। आप मेरे साथ प्रार्थना रिपीट करें। आप मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, प्रभु यीशु मुझ पर दया करो, हे स्वामी मुझ पर दया करो। आपके घर वो आना चाहता है। आमीन। वो आपके घर आना चाहता है। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, रोमियो 10 अध्याय 10 वचन, जब तक आप मुंह से बोलकर नहीं कहेंगे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, वो आशीष का द्वार बंद रहेगा। इसलिए आज आप अपने आशीष के द्वार को खोलें। आज लोग सोच रहे हैं सब पर दया आ जाए, हर कोई बच जाए, लेकिन मन ना फिराना पड़े, अच्छे काम में ना जाएं और बुरी चीज़ों में हम जीते रहें। आपको अच्छी चीज़ प्रभु के नज़दीक लेकर आएगी। आप अपनी अच्छी आदत बनाएं रोज़ वचन पढ़ने की। आप अच्छी आदत बनाएं अपने परिवार के साथ रोज़ गीत गाने की। आप अच्छी आदत बनाएं रोज़ प्रभु का वचन पढ़कर एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करने की। आमीन। आमीन। आप पर आशीष आ रही है। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। आपके घर में जो भी बीमार है, आप उस बीमार का हाथ अपने फ़ोन के डिस्प्ले के पर रखें। आपको जहाँ भी दर्द है, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। आपको कैसा भी फीवर है, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। आप शक ना करें यीशु मसीह पर। आप अपने मन में शंका ना रखें। आप दोष ना लगाएं किसी पर। अपने मुंह को बस आशीष के लिए खोलें। आमीन। आप परमेश्वर पर यकीन करें। हालेलुया। जब हम मीटिंग कर रहे थे घर घर, गांव में, जहां भी लोग बीमार थे, मैंने एक जवान आदमी मिला। हालेलुया। और वो मेरी तरफ देख रहा था। मुझे पता था उसके मन में डाउट है। मैंने उससे कहा, जब तक तेरे रो कर नहीं कहेगा प्रभु यीशु मुझ पर दया कर,
तो इस बीमारी से जूझता रहेगा। तुझे अपने आदतें बदलनी होगी। तेरे घर वाले बहुत दुखी हैं तेरी बुरी आदतों से, तुझे घर छोड़ना पड़ सकता है। और उसने लगा कि ये बात ऐसी है। कुछ महीने बाद वो रोते हुए आया और उसने कहा सच में मुझे घर छोड़ना पड़ा है और सच में मैं बहुत परेशान हूँ इस बीमारी से। वो उस दिन रो रहा था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। वो अगले 3 दिन में छुटकारा पा जाता है और पूरा खुश हो जाता है। आज वो अपनी माता के साथ रहता है, अपने पिता के साथ रहता है। उसने उस बुरी लत को छोड़ दिया, उस सिगरेट को छोड़ दिया, तंबाकू को छोड़ दिया। और आपको भी छोड़ना पड़ेगा। देर रात तक फ़ोन पर पिक्चरें देखना बंद करना पड़ेगा। प्रभु के वचन के साथ समय बिताइए, आप प्रभु के प्रिय जन बन जाएंगे। लॉर्ड जीसस, थैंक योर नेम। प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। जितनों ने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा उन्हें यीशु मसीह के लहू से धो लिया जाए। यीशु मसीह के खून से उन्हें धो लिया जाए। एक एक की नौकरी सुरक्षित हो जाए, एक एक की बॉडी के इन्फेक्शन जल जाए, एक एक का फीवर जल जाए, एक एक के बुरे बुरे ड्रीम्स जल जाए, एक एक की रसोलियाँ जल जाएं, एक एक के ऊपर से काला जादू भस्म हो जाए, एक एक का हर समस्या बर्न हो जाए, हर बुरी संगति बर्न हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने ब्लेस किया जाए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, in the great name Jesus Christ, in the great name Jesus Christ। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। जितने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, पवित्र आत्मा के लिए कई सारी अच्छी खबर आए, इनका नाम स्वर्ग में लिखा जाए। हर कोविड मैं हुक्म देता हूँ, हर एक फीवर को मैं हुक्म देता हूँ। आप विश्वास से बोले प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे यीशु के लहू से धो ले। आपके गुर्दे ठीक हो रहे इसी क्षण, आपके फेफड़े इसी क्षण ठीक हो रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ आपका गला इसी क्षण आशीष पा रहा है। ए लॉर्ड जीसस, ये तेरे बच्चे हैं। प्रभु यीशु यहोवा, ये आपके बच्चे हैं, इन पर आशीष आए। आमीन, आमीन, आमीन। आप अपने आप को चेक करें और जो नहीं कर पा रहे, लंबी सांस नहीं ले पा रहे, लेकर देखें और अगले 3 डेज़ में आप टोटल फ्री हो जाएंगे। आमीन। आप पर आशीष काम कर रही है। आप अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके भेजना। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अन्य भाई बहनों को भी भेजें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।